जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका जीपी सर्च क्लास में। तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 3.3 का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो आपको दिख रहा होगा क्लास 10 का मैथ चल रहा है। यह मैथ चलेगा कौन सा, हमने 3.2 को कवर कर लिया था, अब कवर करना है किसको, अब कवर करना है 3.3 को। तो देखिए पहले आपने 3.1 में पढ़ा था ग्राफिक विधि, फिर उसके बाद 3.2 में पढ़ा विस्थापन विधि, अब पढ़ेंगे विलोपन विधि कि विलोपन विधि से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में जो नए पैटर्न से बनाया गया एनसीईआरटी बुक है, जो और 30% सब्जेक्ट को कम करके जो बुक आई है, उस बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसमें कल 3 एक्सरसाइज है। जो पिछला एनसीईआरटी था उसमें 4 एक्सरसाइज थी, तो हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो को हम मतलब किताब को हम नहीं देख रहे हैं, हम जो नए पैटर्न से आए हुए एनसीईआरटी बुक से है उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब जो विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम देंगे या फिर 2024 में देंगे या फिर 2025 में देंगे, उन सबको नए पैटर्न के अनुसार पढ़ाना जाएगा, ना कि पिछले पैटर्न के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के बीच में जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न आया है उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में दिए गए क्वेश्चन क्या है और उसके अनुसार प्रश्नावली कितना है, उसके अनुसार आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो जो नए पैटर्न है इसके अनुसार आपके जो चैप्टर 3 में जिसका नाम है द्विघात रेखीय समीकरण युग्म, इसमें आपका 3 अभ्यास है प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3। तो हमने 3.2 को कवर कर लिया है, आज देखेंगे 3.3 को। तो देखिए इसमें आपको फोकस रखना है विलोपन विधि। ठीक है, अगर आप विलोपन विधि, विस्थापन विधि और ग्राफिक विधि नहीं समझते कि ये अंतर क्या होता है, तो इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसका एक वीडियो मैंने सेट बना लिया है कि विस्थापन, विलोपन और ग्राफिक विधि को अलग अलग से हमने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा विस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए इसने पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या कर रहा है कि आप सॉल्व करिए और आप सॉल्व करके आप खुद को बताइए कि विस्थापन विधि अधिक अच्छा है कि विलोपन विधि अधिक सक्सेस है आपके लिए। क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी जो सॉल्व हो जाएगा वही आपको अच्छा लगेगा। तो आप पहले सॉल्व करिए और देखिए कि विस्थापन विधि अच्छा लग रहा है कि विलोपन विधि अच्छा लग रहा है। यह बताना नहीं, बस पूछ रहा है कि उपयुक्त कौन है। उपयुक्त तो आपको कौन सा कंफर्टेबल है, आप सॉल्व करने में सक्षम है, वो पूछ रहा है। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों विधि से सॉल्व करना है, विस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है और विलोपन विधि से सॉल्व करना है। पहले हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, फिर चलेंगे विस्थापन विधि से। अगर हम विलोपन सॉल्व कर रहे हैं, आप विस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, तो आप पहले विस्थापन सॉल्व करिए, हम विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, आप विस्थापन सॉल्व करेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा एक साथ में। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। पहली विधि हम रखेंगे विस्थापन विधि। कौन सी विधि? पहली विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि। पहला कौन सी विधि है? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए विलोपन विधि के मतलब से में सॉल्व करना होता है या x को या y को इसके बराबर करना होता है, यानी कि या फिर x को बराबर करिए या फिर y को बराबर करिए। हमने वीडियो में बता रखा है, अगर नहीं देखे तो वहां देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम x को बराबर करेंगे। x बराबर करने के लिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, दोनों पक्षों में। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या,
2x और फिर यहाँ करेंगे तो प्लस, इसमें करेंगे देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिए समीकरण एक ये हो गया, समीकरण एक हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस का चिन्ह का विपरीत करना है। कहने मतलब होता है इसमें से 100 घटाना है, इसमें से 100 घटाना है, इसमें से 100 घटाना है। क्या होता है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, कट जाएगा, देखो ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस में जोड़ जाएंगे, माइनस में देखो यहाँ माइनस हो गया, अब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, -2 -3 हो जाएगा 5 -5 y बराबर। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पर है -10, यहाँ क्या है +4, तो -10 में से +4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, -6। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो y का मान आएगा आपका 6/5। ये आया आपका y का मान, ठीक है, y का मान आ गया। y का मान हम रखते हैं कि इसमें या इसमें, हम रखते हैं इसमें, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 ये है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक, मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अगर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर क्या होगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 है, क्लियर। अब देखिए y का मान करना है 5/6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। अब इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। तो x बराबर आएगा 5 माइनस 6/5, अब 5 बचे 25, यहाँ लेंगे क्या, एक मान लेते हैं, तो 1 और 5 का लस आएगा 5, यानी एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 बचे 25, x बराबर ना, x बराबर और -6 घटाएंगे तो आएगा 19 आएगा ना, 19 6 है ना, यहाँ क्या आएगा 19/5, तो x का मान है आपका 19/5, क्लियर। यह था विस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये था विलोपन विधि से आपका आंसर आया। अब देखते हैं विस्थापन विधि, ठीक है, हम यहीं पर लिखते हैं, ड्रा करते हैं और लिखते हैं क्या, विस्थापन विधि से क्या लिखेंगे, विस्थापन। देखिए यहाँ विलोपन विधि हो गया, अब देखते हैं विस्थापन विधि से। तो विस्थापन विधि के लिए समीकरण हमारा यही रहेगा, हम इसे समीकरण को लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में से क्या करेंगे, समीकरण मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 2x बराबर, इधर प्लस में हो जाएगा तो इधर माइनस में, सॉरी इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3y। अब x और 2 के बीच में मल्टीपल है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आएगा 4 प्लस 3y/2, समीकरण नंबर 3, ठीक, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर यही है, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान क्या है, 4 प्लस 3y/2 प्लस y बराबर 5, ठीक। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 प्लस 3y प्लस 2y/2, क्लियर। अब देखिए, अब बराबर 5, बराबर 5। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ मान लेते हैं क्या, एक का गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें, हम यहाँ करते हैं,
4 प्लस, देखिए यहाँ 3 प्लस में 3y प्लस 2y यानी हो जाएगा प्लस 5y बराबर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। अब इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस है। देखो क्या मतलब होता है, इस एक बिरादरी है जो इस बिरादरी का है, इसलिए इसको ही बुलाएगा, तो उस साइड जाएगा तो इधर प्लस में होगा तो उधर क्या होगा माइनस। ठीक, यहाँ होगा 5y बराबर 10 माइनस 4, तो 5y बराबर 6, तो y बराबर आया 6/5। ठीक, y का मान आया 6/5 और यहाँ भी y का मान आया था 6 बटे, कहाँ आया था यहाँ पर 6/5 आया था ना। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 ही है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान y का मान आया है 6/5 बराबर 5, तो x बराबर होगा 5 माइनस 6/5, फिर x बराबर होगा 25 माइनस 6/5, फिर आएगा इस मान 19/5 y का मान। तो आई होप आपको दोनों विधियां अच्छी लगी होंगी, विस्थापन विधि भी और विलोपन विधि। तो आप देख लीजिए और बताइए कि आपको कौन सा विधि अच्छी लगती है। मेरा मानना है कि विलोपन विधि अच्छा होता है क्योंकि छोटे में और जल्दी आंसर आता है। जो विस्थापन विधि होता है ये थोड़ा देरी में आता है, लॉन्ग हो जाता है, बस यही अंतर है, लेकिन आता दोनों से आंसर है। अब इससे हल करिए, इससे हल करिए या ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो भी आंसर यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं दूसरे का पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। ये भी दो समीकरण दिए गए हैं, आपको विस्थापन विधि और विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, फिर सॉल्व करेंगे विस्थापन विधि से। देखिए पहले हम सॉल्व करने वाले हैं कौन सा, विलोपन विधि। विलोपन विधि से सॉल्व करने पर क्या होता है, मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ है 2x माइनस 2y बराबर है 2। तो उस बार में हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में x को बराबर किया था, तो यहाँ हम चेंज करते हैं, हम y को बराबर करते हैं। ठीक है, हम y को बराबर करेंगे तो देखो इसमें और यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो देखिए करते हैं क्या होगा, यहाँ से होगा आपका 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे। तो देखेंगे तो एक मिनट क्यों बदलेंगे भाई, क्या होता है ना, अगर जिसको हम बदले हैं अगर वह कट रहा है तो हम चिन्ह को बदलेंगे नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो हम चिन्ह को बदल देते हैं, यही स्टेप होता है। तो देखेंगे यहाँ प्लस 4y है, यहाँ माइनस 4y है, यहाँ प्लस 4y है, तो यह इससे कट जाएगा। जब यह इससे कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। काट देंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 3 और 4 हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 14, तो x बराबर आएगा 14/7, तो 7 कम 7 7 दूनी 14, तो x का मान आया 2, x का मान आया 2। अब x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं, हम लिखे नहीं है। ठीक, अब देखिए 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। ठीक, तो क्या होगा, ये हो जाएगा उधर तो हो जाएगा 4y और 10 माइनस 6 तो होगा 4y बराबर
4y बराबर क्या आएगा 4/4, यह आएगा 1। 4 एकम 4 यानी 1 बढ़ जाएगा, क्या होगा x का मान आएगा आपका, y का मान आएगा 1। ठीक, तो यहाँ से x का मान 2, y का मान 1। अब सॉल्व करते हैं विस्थापन विधि से। किससे? विस्थापन विधि से। देखिए विस्थापन विधि, ठीक, विस्थापन सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसी दो समीकरणों को लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर पहला 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन है, हम तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर 2, उधर जाएगा तो हो जाएगा x - y बराबर 2/2 कट जाएगा तो 1 आएगा। अब इधर क्या है, y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1 + y। समीकरण नंबर 3, ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 3। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर लिख देते हैं, लिखेंगे नहीं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखते हैं। तो यहाँ क्या है 3x + x का मान रखना है, सॉरी x का ही मान रखना है ना, तो x का मान रखते हैं। 3 गुणे x के साथ क्या रखेंगे 1 + y और प्लस 4y बराबर 10। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 + 3y + 4y बराबर 10। क्लियर? सही। अब देखो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक, तो घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा। देखो इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, इसको 3y + 4y जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा बराबर 10। ये प्लस में हो जाएगा तो -3, तो बराबर 7y बराबर 7। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, तो y बराबर क्या आएगा 7/7, काट देंगे तो 1 आएगा। तो y का मान कितना है 1। y का मान जब 1 आ गया तो आप समीकरण 1 में रखकर x का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो निकाल लेते हैं। x में रखिए या फिर 3 में रख लेते हैं ना, 3 में आसान हो जाएगा। तो रखते हैं क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 नहीं है, x बराबर 1 + y का मान कितना है 1, तो 1 + 1 बराबर 2। तो देखिए आपने विस्थापन विधि से सॉल्व किया या बिल्कुल सॉल्व किया, इसका भी 2x का मान आया है, यहाँ भी x का मान 2 आया है, यहाँ y का मान 1 आया है, यहाँ भी y का मान 1 आया है, आंसर सेम आया है, हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए आपको कौन सा उपयुक्त है, ये उपयुक्त है या फिर ये उपयुक्त है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, लेकिन अब दो क्वेश्चन जो है केवल हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विस्थापन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सेम आंसर आ रहा है, बस स्टेप चेंज किए जा रहे हैं। तो हम एक ही विधि से सॉल्व करते हैं, केवल विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जो आपको समीकरण दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, ये कितना है, ये 4 है, क्या है 4, यह 4 है। ठीक, अब ध्यान से देखिए दूसरा है 9x बराबर 2y + 7। ठीक, तो पहले इसको सही क्रम में लिखेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा पहले का 3x - 5y बराबर, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4, समीकरण नंबर पहला। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -2y बराबर 7, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब आपको किसी एक को या समीकरण 1 या समीकरण 2 को समीकरण इसके या इसके बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9x बराबर हो जाएगा, तो हम x को बराबर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 5 3 15 y बराबर 4 3 12। देखिए यहाँ प्लस चिन्ह को बदलेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस में है माइनस में है, क्या होगा, इसका मान आएगा आपका माइनस, कितना होगा, अगर घटेगा तो होगा आपका 13y बराबर 5। 12 में से 7 घटेगा तो -5 आएगा, कितना, -5। अब y बराबर क्या आएगा, -5/13, ये y का मान है। अब इसी y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण इसी मान लेते हैं कि इसी में रखने पर, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण मान लेते हैं 3 में, इसमें रखते हैं। ठीक, अब देखिए 9x बराबर 2 गुणे y का मान है कितना, -5/13 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ आएगा 9x बराबर 5 दूना 10 -10/13 प्लस 7, इसे गुणा करेंगे तो होगा कितना, 9x बराबर 10 प्लस यहाँ होगा 13 सत्ते 91/13। अब यहाँ करेंगे तो 9x बराबर, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 81/13, अब उधर जाएगा तो कर जाएगा, तो 9/81 13/9, 9 कम 9 9 9 81, तो x का मान आया 9/13। ठीक है, x का मान आया 9/13 और y का मान आया -5/13, तो x और y का मान हमें निकाल लिया है। हमने एक ही विधि से सॉल्व किया है, कौन सी विधि था, तो यह विधि था आपका विलोपन विधि। कौन सा विधि था, विलोपन विधि। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब देखिए हम अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हम इसका जो हमने इस क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन को हमने विस्तार से सॉल्व नहीं किया है, विलोपन तो हमको अच्छा लगता है कि विलोपन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसको देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, लेकिन ये समीकरण फॉर्म में नहीं है, यह परिमेय संख्या के रूप में हुआ है, यानी कि पी क्यू के आर के रूप में है, तो हम इसे समीकरण बनाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका लस लेंगे, 2 और 3 का लस आएगा 6, लस आएगा 6। अब क्या करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -1। अब इधर पीछा उड़ा करेंगे क्या होगा, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 3x 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, करेंगे तो इसको मानते हैं यहाँ 1 और 3 का आंसर लेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, और 3 के ऊपर करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। अब उसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6, और यहाँ है कितना 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, एक पक्ष दोनों यानी कि एक जो चर है वो बराबर है, इसलिए कट जाएंगे, तो काट कर सोल्व करिए, इसमें कुछ गुणा भाग नहीं करना है। हमने 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन में गुणा भाग किया था, लेकिन इसमें गुणा भाग करना नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो वेरिएबल है वो बराबर है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक, तो एक कट जाएगा, ए प्लस, तो +1 और +4 हो जाएगा 5y बराबर, इसमें से तो घटा, देखिए ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, क्या होगा -15 y बराबर होगा क्या, -15/5, 5 से 5 खत्म, तो y बराबर क्या आएगा -3, y का मान आया -3, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान
y का मान 1 में रखने पर, एक बोले तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है। तो 3x प्लस 4, y का मान है -3, तो -3 बराबर -6। यहाँ करेंगे 3x 4 3 12 बराबर -6। देखिए 4 3 12, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हम लिखते हैं, नहीं बोलेंगे लिखिए कहाँ से आ गया। देखो 4 3 12 -12 बराबर -6। ये माइनस कहाँ से आया, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ठीक, अब ये माइनस इधर है, क्या है इधर है, माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3x बराबर -6 प्लस 12, फिर 3x बराबर 6, तो x बराबर आएगा 6/3, काटेंगे तो आएगा 2, तो x का मान आया 2, x का मान आया 2, तो y का मान आया -3, x का मान आया 2। तो हमने विलोपन से इसको भी सॉल्व किया है और इसको भी सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने मतलब कि कुछ आपको डाटा दिया गया है, तो उस डाटा से आपको समीकरण बनाना है। अगर समीकरण मतलब कि उपयुक्त है, अस्तित्व में है, तो आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताइए, लेकिन किस विधि से, विलोपन विधि से, बस यही कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए, तो भिन्न होता है एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। आपको पी क्यू आर के रूप में यानी भिन्न ज्ञात करना है। हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, देखिए क्वेश्चन है दूसरा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, माना P/Q, ये क्या है, P/Q क्या है, एक भिन्न है, हमने मान लिया। ठीक, अब पहला कंडीशन दिया हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़े तथा हर में एक घटा दें, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, देखो P में एक जोड़े और Q में एक घटा दें, तो जो प्राप्त होता है इसका मान वह 1 प्राप्त होता है। कितना, 1 प्राप्त होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, इसका मान लेते हैं यहाँ 1 है, इसका गुणा इसमें, थोड़ा यहाँ करेंगे, तो P प्लस Q बराबर Q -1। ठीक है, अब देखिए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए P प्लस में रहेगा, ये प्लस में जाएगा तो -Q बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा क्या, P -Q बराबर -2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपने क्या माना था, यहाँ लिख लीजिए अच्छे से, समझ आएगा। माना एक भिन्न, ठीक है, एक भिन्न माना। अब क्या करेंगे, एक कंडीशन और दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि यदि, अगला कंडीशन दिया हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं, केवल हर में, ये P में पूछ नहीं करते, हर में केवल एक जोड़ते हैं, जो प्राप्त भिन्न होता है कितना, 1/2। अब यह भिन्न आपको प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए, अब इससे क्या करेंगे, इसमें इसका भी तिरछा होगा, इसका तिरछा होगा, होगा 2P बराबर Q प्लस 1। ठीक, अब इधर आएगा तो 2P माइनस Q बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण इसको आपको दो समीकरण प्राप्त करना था, एक समीकरण आपने यहाँ प्राप्त किया, एक समीकरण आपने यहाँ प्राप्त किया, और दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, किस वजह से, विलोपन विधि से हल। ठीक है, देखिए अब लेते हैं P -Q बराबर -2,
अब लेते हैं 2p माइनस क्यू बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चिन्ह एक ही जैसा है। अगर चिन्ह को बदल देंगे तो ए बी क्यू कट सकता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस से कट जाएगा, ये क्या होगा माइनस, यहाँ 2p है, यहाँ है 1, यानी कि जब 2p में से एक p को हटा देंगे तो क्या बचेगा -p बराबर -1 हो जाएगा -3, p से p कैंसिल हो जाएगा, p बराबर आएगा कितना 3, p का मान आया 3। अब क्या करेंगे, q का मान निकाल लेंगे। तो q का मान निकालते हैं, किसमें q का मान निकाल लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 में रखकर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ही है, तो यहाँ p का मान कितना है 3 माइनस q बराबर -2, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस क्यू, ये क्या है प्लस, इधर है तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा तो -3। अब माइनस क्यू -2 -3 हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्यू बराबर 5। तो जो आपका भिन्न आया है, क्या आया है, p का मान आया हुआ है कितना 3 और q का मान आया हुआ है 5। जो आपका भिन्न होगा, क्या भिन्न आपका होगा यही 3/5, यही आपका आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए। अब हम चलते हैं, ये तो दूसरे का पहला था, अब यहाँ देखते हैं क्या दूसरे का दूसरा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, एक नीरू है, अच्छा नूरी है, एक नूरी है और एक सोनू है, 2 है, तो मानते हैं क्या, देखिए माना सोनू की वर्तमान आयु x और कौन थी नूरी की वर्तमान आयु y। ठीक है, देखिए अब ये तो हमने मान लिया है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, यानी कि x माइनस वाई बराबर x माइनस 5 y माइनस 5। ठीक है, ये तो 5 साल पीछे जा रहे हैं, अभी से 5 साल पीछे, तो हमने x की जो आयु है उसे 5 साल घटा दिए, y की आयु 5 साल घटा दिए। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु के 3 गुना थी, यानी सोनू की आयु कितना थी, अगर सोनू को y थी तो उसका कितना होगा, क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना कि 5 वर्ष ना थी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु के 3 गुनी थी, तो यह कौन था, ये 3 गुनी थी, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये भाई 3 गुनी पहले से है, ये 3 गुना कम है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह समीकरण बराबर हो जाएगा, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम सॉल्व करेंगे ना, होगा 3x माइनस 5 के 15 बराबर y माइनस 5। तो अगर 3x इधर आएगा तो माइनस वाई, उधर जाएगा प्लस -5 प्लस 15, तो 3x प्लस माइनस वाई और यहाँ करेंगे तो 10, समीकरण नंबर पहला। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि यदि अगला क्वेश्चन दिया है ना कि अब देखो 10 वर्ष के बाद, अगला दिया है कि 10 वर्ष के बाद, आज ये वर्तमान है, अब से 10 वर्ष यानी x प्लस 10 वर्ष और y प्लस 10 वर्ष के बाद ना, 10 वर्ष के बाद, यहाँ लिखेंगे क्या 10 वर्ष बाद ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद।
ठीक। 10 वर्ष के बाद की बात करी है तो क्या है, बोल रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की दोगुनी हो जाएगी। यानी इसकी आयु इसकी दोगुनी हो जाएगी। हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है, इसलिए दुगुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 20 बराबर y बराबर प्लस 10 इधर आएगा तो x माइनस वाई उधर जाएगा तो जाएगा माइनस 10, समीकरण नंबर 2। ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक समीकरण यहाँ बनाता हुआ, एक समीकरण यहाँ, 2 समीकरण प्राप्त हुआ है। आप सॉल्व करने के लिए सक्षम हैं, बिलो पर मिल सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं उसको। देखिए x 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10 और एक समीकरण यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस ए प्लस ए माइनस, ठीक है, तो ए कट जाएगा, ये क्या होगा माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 20, एक्स से कट जाएगा तो एक्स बराबर आएगा 20, एक्स बराबर कितना आएगा 20। अगर x का मान 20 आया तो y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, सिंपल सा है। देखिए अब समीकरण क्या कौन सा बनाए, समीकरण एक में रखने पर रखते हैं जगह 3 x मान कितना है 20 माइनस y बराबर 10। ठीक है, तो क्या होगा 60 माइनस y बराबर 10। अभी प्लस में है माइनस में उतर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, बस बदल दें। ये 60 वही है, ठीक है, ये प्लस में है तो आएगा क्या होगा माइनस 10, ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस y, तो घटाएंगे क्या होगा 50y। देखिए y का मान आया 50, x का मान आया 10, तो जो x का आयु होगा वर्तमान कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष, और जो y है इसकी आयु है कितना 50 वर्ष, 50 वर्ष। क्लियर। तो हमें दूसरा क्वेश्चन में बस यही बताना था कि उनकी आयु कितनी है, तो एक की 20 वर्ष है, एक की 50 वर्ष। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हुआ, समझाने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होता है पहले इसको देखिए। 2 अंकों की संख्या बोले तो हम यहाँ लेते हैं, 2 अंकों की संख्या बोले तो क्या मानते 72 है, तो 72 एक और 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है। 2 अंकों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 2 इकाई है और ये दहाई। दहाई क्या होता है कि साथ में 10 से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाता है 70, तो इसे बोलते हैं दहाई, और इसी में 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 72। तो जो ये संख्या प्राप्त हुआ है यानी कि इकाई और दहाई से प्राप्त हुआ है, तो वही हम मानेंगे क्या, माना इकाई x दहाई y। ठीक है, उस वाले दिया है कि इन दोनों का योग x प्लस y का योग दिया हुआ है 9, समीकरण नंबर पहला ये दिया हुआ है। उसका दिया हुआ है कि यदि जो संख्या है यानी संख्या क्या होगा दहाई हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ जगह 10y प्लस x बराबर क्या है, जो इनका विपरीत किया गया कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना संख्या ही है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कामा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। यानी कि संख्या को पलटते हैं क्या करेंगे, यानी कि 10x प्लस y गुणे 2, यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना, जो इन संख्या को पलटने पर जो संख्या बन रही है उसके दोगुने के बराबर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन ने कहा है। अब देखिए
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस पे सौ करेंगे तो हो जाएगा 9 दहा में 90 y और प्लस 9x बराबर, यहाँ करेंगे तो कितना गुणा करेंगे, इसमें इसका करेंगे तो हो जाएगा 20x और प्लस 2y। ठीक, अब इधर इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ करेंगे 9 90 y, ये y इस लाएंगे था कितना होगा, इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 2y। ठीक, ये x है तो उधर जाएगा तो 20x माइनस 9x। ठीक, अब देखिए इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 88y बराबर, इसमें करेंगे तो 11x। ठीक है, अब x इधर क्या है, इन दो बीच में गुणा है, इधर आके क्या होगा भाग होगा, तो 88y बराबर x बटे 11, इससे काटेंगे तो कितने हो जाएगा 8 बार, तो होगा 8x बराबर y। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 2 आया, इस समीकरण नंबर 1। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर देखिए x का मान कितना 8 y आया कि नहीं, तो x के स्थान पर हम रख सकते हैं तो वही करेंगे। देखिए यहाँ रख रहे हैं, x के स्थान पर क्या रखेंगे 8 y प्लस y बराबर 9, इसको हल करने कितना आएगा, जब इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 9y बराबर 9, तो y बराबर आएगा आपका 1, y का मान कितना 1, y का मान आया 1। अब देखिए x का मान निकालना है, x का मान क्या है, यहाँ x का मान निकालेंगे कितना आएगा, देखिए x का मान निकालेंगे तो हम इसी में रख लेते हैं, x का मान कितना है 1 है, तो जो y का मान कितना है 1 है, तो 8 गुणे 1 बराबर x, तो x का मान कितना है 8 है। ठीक, 8 है। अब आपको बताना है कि संख्या क्या थी, वह संख्या क्या थी, देखिए ध्यान से, आपने इकाई क्या माना है 1 और दहाई का माना है, इकाई माना है आपने 8, इकाई क्या है 8 और दहाई 10, दहाई कितना है 10, तो देखिए संख्या बनेगी आपका क्या 10 यानी 1 8 18, यानी कि जो x और इसका जोड़ेंगे कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और अगर हल करेंगे तो यही आएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा क्या लिखेंगे यहाँ देखो, जो बनेगा 10 y प्लस x है, तो 10 x का मान 1 y का मान 1 है और प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने किससे कहा था, उसने खजाची, अब खजाची कौन होता है, जो खजाची उसे कहते हैं जो बैंक में पैसा देता है उसे बोलते हैं खजाची। ठीक है, तो खजाची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी और उसने जो वहाँ के मैनेजर थे उससे बोला, उससे बोली कि मुझे 50 और 100 के नोट ही दीजिएगा। ठीक है, यदि यदि मीना को कुल 25 नोट मिले प्राप्त हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए, आपको ही बताना है। ठीक है, आपको यही बताना है, ध्यान से देखिए देखिए माना 50 के नोट x है और 100 के नोट y है। ठीक, अब कह रहा है कि x और y का यानी कि x नोट प्लस y नोट कितने टोटल नोट है 25, दोनों को मिलाकर 25 नोट है, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है आगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 50 के नोट गुणे x प्लस 100 के नोट गुणे y, टोटल पैसा कितना था 2000 रुपये, यही था ना। तो देखिए यहाँ से हम हल कर सकते हैं क्या, 50x प्लस 100 y बराबर
सो y बराबर 2000। ठीक है, अब आपको यहाँ 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 सब में से 50 कॉमन दिख रहा होगा, तो 50 को कॉमन लेते हैं। जब यहाँ 50 कॉमन ले लेंगे तो बचे 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y और जाएगा 2000, इधर इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, काटेंगे तो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 4 बच जाएगा, यानी 40 आएगा। तो x प्लस 2y बराबर आया 40, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो हम हल करते हैं आज। ठीक है, देखिए x प्लस वाई बराबर 25, अब इसको करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ एक पक्ष यानी एक चर बराबर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस घटा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो एक कट जाएगा, यहाँ 2y में से y घटेगा तो होगा माइनस y बराबर 40 में से 20 घटेगा 25 घटेगा तो आएगा -15, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 15, y का मान आया 15। ठीक, अब अगर y का मान 15 आया तो x का मान निकल सकता है, क्या होगा यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 25 है तो x का मान निकालना है, तो इसका मान 15 दिया हुआ है तो 25, तो x का मान निकालेंगे 25 माइनस 15 तो x बराबर आएगा 10। तो जो दिया गया था 25, x का मान आया 10, यानी 50 के 10 नोट थे और 100 के 15 नोट। क्लियर, तो ये नोट निकालना था आपने 200 का बनाकर। आपने किससे सॉल्व किया है, तो यहाँ पर विलोपन विधि सॉल्व किया हुआ है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा ना। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 वर्षों में प्रथम 3 वर्ष 3 दिनों में एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 7 दिन तक पुस्तक खरीदने के लिए रख ली तो 27 रुपये अदा की, जब सुबह और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने मतलब क्वेश्चन ये है कि 2 लड़कियां हैं, एक लड़की का नाम क्या है, एक लड़की का नाम है आपका सरिता और एक लड़की का नाम है सुशी। सरिता और सरिता, सुशी और सरिता, तो 2 लड़कियां हैं। एक लड़की जो है वह 7 दिन बाद किताब वापस करती है और एक लड़की है जो 5 दिन के वापस करती है। जो लड़की 7 दिन वापस करती है उसे 27 रुपये देय होता है और जो लड़की 5 दिन में किताब को वापस करती है उसको 21 रुपये देना होता है। क्वेश्चन बस एक, नियत किराया x और अतिरिक्त y। ठीक है, अब देखिए क्या कह रही है कि वह लड़की जो है 3 दिन के लिए क्वेश्चन कर रहा है ना, 3 दिन के लिए तो एक निश्चित रुपया देना है प्रथम 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए 3x प्लस घटा देंगे ना 4y बराबर 27 रुपये। कौन दी थी, पहला सरिता ने दिया था, कुल 7 दिन के लिए ले गई थी, 3 दिन तो वह उसके लिए हो गया जो मतलब कि नियम था और 4 दिन वह अतिरिक्त रखी थी इसलिए 27 रुपये अधिक दी। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरा कौन है, दूसरा कौन लड़की है, सुशी, दूसरा है सुशी। जो सुशी है यह 3 दिन तो रखती ही है प्लस 2 दिन अतिरिक्त रखती है, टोटल 5 दिन रखती है, तो देती है कितना 21 रुपये, यह देती है 21 रुपये। समीकरण 1 प्राप्त हुआ और समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ठीक, रखती है यहाँ जगह गलत हुआ, यहाँ 7 होगा क्योंकि x दिन किराया तो ठीक है, लेकिन वह 7 दिन अतिरिक्त रखी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसमें भी वही हो रहा है कि यहाँ क्या होगा 5। ठीक, x दिन तो 3 दिन रखी ही थी, उसका किराया इतना हुआ, लेकिन 5 दिन अतिरिक्त रखी थी उसका किराया भी जोड़ दिया गया है।
अब समीकरण 2 प्राप्त हुए हैं। अब दो समीकरणों को हल करने पर हम हल करते हैं। x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 5y बराबर 21। ठीक है, ये पक्ष बराबर है तो घटा लेंगे, माइनस माइनस लगा दिए तो काट देंगे, घटाएंगे क्या होगा 2y, यहाँ घटाएंगे क्या होगा 6, तो y बराबर आएगा 3। y बराबर कितना आएगा 3। वह 3 रुपए अतिरिक्त लेता था, 3 रुपए अतिरिक्त रुपए, 3 दिन, एक दिन का अतिरिक्त रुपए कितना था 3 रुपए। अगर आपका x y का मान निकल गया तो आप x का मान रख के निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, x प्लस 7 21 बराबर 27, घटाएंगे तो कितना आएगा, उधर जाएगा तो 6, और इसका मान कितना आया 6 रुपए। 3 दिन का रुपए 6 रुपए था, लेकिन अगर वो 7 दिन अधिक रखी थी तो कितना रुपए अधिक हो गया, कुल मिलाकर 27 रुपए देना पड़ता, यानी कि 21 रुपए वो अतिरिक्त दिन का दी, और 6 रुपए जो पुस्तकालय का नियम था 3 दिन में जाकर पढ़ के देने का, उसका देना था। तो आपका 3.3 प्रश्नावली समाप्त होता है। अब अगर आपको एक कंप्लीट कंसेप्ट और क्वेश्चन सही से समझ में आया हुआ होगा तो कमेंट में जरूर उसके बारे में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, अगर अभी तक चैनल पे अगर चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।